हम मौजूद हैं इस्तांबुल के एक निजी होटल में, जहां पर क्लाइमेट चेंज फोरम यूके की तरफ से एक यूथ मर्जिंग समिट का इनेकाद किया गया है। क्लाइमेट चेंज मौसमी तग़य्युरात व तबद्दुल एक मसले की शक्ल इख्तियार कर गया है और इस मसले को उजागर करने के लिए, इस मसले को हल करने की तरफ कदम बढ़ाने के लिए इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। और इसलिए भी ये अहम है कि आजकल जो मौसमी हालात हैं पूरी दुनिया इससे मुतासर हो रही है। इस समिट में करीबन 40 ममालिक के नुमाइंदे शरीक हैं। पाकिस्तान इस समिट को होस्ट कर रहा है और दीगर ममालिक भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आपको इस यूथ मर्जिंग समिट का अहवाल दिखाते हैं, चलिए हमारे साथ। ये हमारा सेकंड इवेंट है और बड़ा ज़बरदस्त कामयाब इवेंट रहा। 40+ कंट्री से डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया। हमारे गेस्ट स्पीकर्स आए। हम एक इको एम्बेसडर्स की टीम बना रहे हैं। आप आने वाले वक्त में देखेंगे कि यही नौजवान जो है वो इस प्लेनेट को बचाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। हम ये समझते हैं, ये दिखाने का मकसद ये है कि मुसलमानों के जो हाथ हैं वो मदद के लिए खुले हैं और यूनाइटेड हैं। अगर लोगों से भी देखा जाए तो ये बेसिकली आप कहें कि यूके बेस्ड NGO जो कि वर्ल्ड वाइड खिदमत का काम कर रही है, उसमें लोगों को दिखाना कि इस्लाम मोहब्बत, अखुवत, भाईचारे का नाम है। Yes, so I think that everybody knows that climate change exists. If you are one of those who thinks that climate change is hoax, then I would like to completely tell you that it's not, and it's currently happening. We as a humans have an impact on the climate, and we need to do with it right now something really urgent. ये यहाँ आने का मकसद यही है कि हम लोग एक दूसरे को अच्छे से जानें। क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है बट एक इंटरेक्शन बहुत ही ज़रूरी था। तो ये एक प्लेटफॉर्म की बहुत बड़ी बात है जो मैंने देखा है कल इसे। अच्छा, इस समिट को मैंने एक समिट की तरह नहीं देखा बल्कि कैसे आर्ट कैनवस की तरह देखा है, जहाँ पाकिस्तान ने मुख्तलिफ ममालिक की नेशनलिटीज़ के ला के रंग बिखेर दिए हैं। और यहाँ आके ना सिर्फ पाकिस्तान ने उन सब के अंदर एक फ्रेंडशिप का रोल अदा किया टर्किया के साथ और मुख्तलिफ ममालिक के साथ, बल्कि मैंने ये भी देखा कि एक बड़ा मीनिंगफुल डायलॉग हुआ, जिसे मैं कहूँगी कि उसने एक अनदर शेड बढ़ा उस कैनवस के अंदर, जो कैनवस ये बताना चाहता था कि वर्ल्ड क्लाइमेट फोरम के ऊपर किस तरह से हम दुनिया में होने वाले आलूगी के मसाइल को हल करते हैं। This was a great place for all countries to interact and talk about climate, and we had a lot of interactions about the SDGs and how we can take little steps towards building a better future. So yeah, I think the biggest takeaway from this summit is that we are able to collaborate with everyone all over the world if we try hard enough. So regarding the role of the youths, of course the world is now like running by the youths, so the role of youths can be very impactful if they are taking like small steps toward the biggest changes. क्लाइमेट चेंज, मौसमी तग़य्युर और तबद्दुल का मसला किसी एक मुल्क का नहीं है, किसी एक ख़ित्ते का नहीं है। ये मसला पूरी दुनिया को मुतासर कर रहा है। तो इस मसले को किसी एक ने नहीं देखना, सब ने मिलकर इसके हल की तरफ ध्यान देना है, तवज्जो देनी है। और इस समिट का मकसद भी यही था, जहाँ नौजवानों को इकट्ठा किया गया और इस मसले को उजागर किया गया, इसके हल की तरफ तवज्जो दिलाई गई, इसके हल को तलाश करने की कोशिश की गई। कैमरामैन आयान हैदर के साथ रिजवान बुखारी, पल्स पॉइंट, इस्तांबुल, तुर्की।